अरे सीडीएस निकल जाएगा आपका, बस इंग्लिश थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? हो रहा है क्या? नहीं यहाँ तो यार, नहीं यहाँ तो वाईफाई चल रहा है यार। अच्छा ठीक है फिर। सही है। आपके पास पेपर है ना? हाँ है मेरे पास ओके। पेपर। हाँ तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर दे हैं। पहले तो वो वाले ही पूरे नहीं किए थे। अच्छा, अब इसको मैंने खोल लिया है तो आज इसको कंप्लीट लेते, फिर उसको कर लेंगे जो बचा होगा तो। अब ठीक है इसको ओपन कर लिए हैं ना, तो फिर इसको फिर से ओपन करना पड़ेगा उसको। ठीक है, ये कर ओके, लेते हैं। तो जैसे ये फर्स्ट जैसे है फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें क्या है, क्या फिल करना है? चेक चेक नहीं किया आपने भी? चेक, वो मेरे लिए चेक करना वो सब बराबर ही है। मुझे तुरंत ऐसा पता रहता है ना क्या ही चेक करना है। अच्छा हाँ तो अच्छा सब बेटा, तभी नहीं नहीं तभी मुझे अभी तक नए पे नहीं आ पा रही हूँ मैं, पुराने पुराने ही चल रहा है। अरे कोई बात नहीं यार, हो जाएगा, टेंशन मत। देखिए मैं आपको एक एक चीज़ अभी बता देता हूँ, देखिए। टाइम कम है, अप्रैल अभी आ जाएगी। हाँ, जैसे ये है माई टीचर, जो है माई टीचर वॉज डॉट डॉट अस माय फॉर द टीचर बीइंग लेट। फॉर बीइंग इसमें लेट। लगाया है आपने एनॉयड भीत है, आपने भीत क्यों अनॉयड लगाया है? विद, आपने मतलब अनॉयड एट में एट तो होगा नहीं, एट तो थोड़ा डिस्टेंस के उसमें आता है। अबाउट होगा नहीं क्योंकि के बारे में, और वाज के बाद अनॉयड आ नहीं सकता क्योंकि वाज ओनली, वाज के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी ना वर्ब की, तो अनॉयड विद ही आएगा। ओके, देखिए ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें जो है ना डी नंबर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ना वर्ब का सेकंड फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पे वॉज लगा है। इसके बाद जो है ना एनॉयड जो है ना एक ऐसा वर्ड है ना कि ये है ना, इसके बाद जो है ना अगर कोई वो आता है ऑब्जेक्ट, जैसे जो आस है ना यहाँ पे, आस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है आपको आस, है ना आस। हाँ हाँ दिख हाँ, रहा है मुझे। आस जो है ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ये रूल्स होता है कि एनॉयड के बाद यदि ऑब्जेक्ट आ रहा है तो यानी उसके बाद जो है उसके पहले हमेशा भीत आएगा, ये रूल है। एनॉयड भीत ऑब्जेक्ट आता है, ये रूल होता है, आप इसको चाहे लिख सकते हैं। एक बार फिर से बोल मतलब ये दीजिए काइंड प्लीज। ऑफ फ्रेजल वर्ब है। इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, मतलब कि एनॉयड है, एनॉयड भीत, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है आता है। एनॉयड विथ ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जैसे एनॉयड विथ मी, एनॉयड विथ अस, एनॉयड विथ देम, कुछ भी आ गया तो ये रूल्स ही हैं, इसको याद करना पड़ेगा आपको। हाँ तो ये आपका आंसर सही है। सेकंड है सांध्या मी फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस। सांध्या जो है ना साउट की है, तो अब देखिए सब में साउट का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, ठीक है। साउटेड टू मी, साउटेड एट मी, साउटेड ऑन मी, साउटेड। अब देखिए अभी है, अभी मेरा 4-5 दिनों का, पता नहीं है, थोड़ी देर में बात कौन पढ़ रही हूँ यार, अभी थोड़ी देर बताती हूँ, पढ़ रही हूँ। ओके। अच्छा, रूममेट आ गई क्या आपके? अच्छा, तो देखिए सांध्या जो है ना साउटेड टू मी, साउटेड एट मी, साउटेड ऑन मी। तो देखिए इसमें जो है ना आपने साउटेड लगाया है ना, ये गलत है एक्चुअली, साउटेड नहीं होगा। गलत क्यों? साउट गलत क्यों? सांध्या साउटेड मी नहीं, सांध्या देखिए चूंकि मी साउटेड जो है ना एक जो है ना वर्ब है जिसके पास कोई प्रीपोजिशन आएगा यार, देखिए कोई प्रीपोजिशन आएगा, राइट। तो जो है ना इसलिए जो है ना प्रीपोजिशन के लिए जो है ना आपको जो है ना ये वर्ड यूज़ करना पड़ेगा जो है ना। तो देखिए अब इसमें दिक्कत ये है कि इसमें टू आएगा कि एट आएगा कि ऑन आएगा, तो इसमें जो है ना टू आएगा। टू क्यों आएगा? संध्या shouted to me from the top of the house। हाँ नाइस, टू होगा। जैसे कहते हैं ना कि ही गिव्स अ बुक टू मी, तो मतलब ये रूल ही होता है कि साउटेड के बाद टू आता है, साउटेड टू फिर कोई ऑब्जेक्ट आता है। जैसे था ना एनॉयड विथ ऑब्जेक्ट है, जैसे साउटेड टू ऑब्जेक्ट है। रूल है हाँ shouted। हाँ ये है। है ना। अब चलते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाले में रवि हैज़ द हैबिट ऑफ बताओ। हेडेक। अब देखिए
रवि हैज द हैबिट ऑफ, अब देखिए आपने लगाया है कंप्लेनिंग, जानते हैं क्योंकि क्या? प्रपोजिशन के बाद हाँ एक्चुअल में हाँ, नाउन आता है। नहीं तो वो तो सही है, कंप्लेनिंग तो वजह से सही लगाया। है, नहीं कंप्लेनिंग सही है आपका, लेकिन दिक्कत जानते क्या है? कंप्लेनिंग के बाद कोई प्रोपोजिशन आएगा यार, क्योंकि देखिए अगर देखिए ये रूल होता है कि यदि ऑफ आया है और यहाँ पे जो है ना अगर पार्टिसिपल यूज हुआ है, यहाँ पे जो है ना ये कंप्लेनिंग जो है ना पार्टिसिपल है, तो ये है ना कंप्लेनिंग, तो उसके बाद जो है ना फिर से कोई जो है ना प्रीपोजिशन आता है, ये रूल है। तो यानी यहाँ पे आएगा Complaining off होगा। रवि हैज द हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग ऑफ अ हेडेक, हाँ ऑफ होगा यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा जो है ना ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत लोग गलत कर देते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रूल्स ये कंप्लेनिंग ऑफ होता है। कंप्ले जैसे कहते हैं कि ही इज कंप्लेनिंग ऑफ मिस्टेक्स, ही इज कंप्लेनिंग ऑफ दिस थिंग्स, तो मतलब रूल ही होता है, कंप्लेनिंग ऑफ होता है। राइट। फिर नंबर 4 देखिए, आई ऑलवेज वांट टू गो अलोन फॉर ए राइड बट माई मदर इंसिस्ट ऑन गोइंग विथ माई ब्रदर। ओके वेरी गुड, ये आपका सही है, क्योंकि माई मदर जो है ना सिंगुलर है, इसलिए क्या है इंसिस्ट ऑन होगा। ओके Insist on होगा। हाँ जो गुड है, सही है आपका। मतलब देखिए कुछ ऐसे वर्ड ही होते हैं ना जिनके साथ ये प्रीपोजिशन लगता है, जैसे इंसिस्ट ऑन हो गया, कंप्लेनिंग ऑफ हो गया, साउटेड टू मी हो गया, एनॉयड भीत हो गया, तो ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए चीज़ें, मतलब मैं लिख रही थी। हाँ हाँ तो ये है। अब जैसे ये इसे बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, ये फ्रेजल वर्ब है एक्चुअली। हम्म, जैसे 5th नंबर है, द न्यू स्टूडेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू गेट अलॉन्ग विथ हिज क्लासमेट। अब यहाँ पे गेट अमंग तो होगा नहीं, गेट बेल गेट अलॉन्ग, हाँ सही है आपका, गेट अलॉन्ग होगा। मतलब कि जो न्यू स्टूडेंट है ना वो फाउंड डिफिकल्ट टू गेट अलॉन्ग, हाँ सही 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 तो बोल रहा है कि जो है ना अपने क्लासमेट के साथ जो है ना वो कोप अप करने में क्या है ना कि उनको थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था न्यू स्टूडेंट को, तो मतलब वही गेट अलॉन्ग है, सही है, नाइस। जैसे ऐसे 6th नंबर है, द विजिटिंग डिप्लोमेट डॉट डॉट द प्राइम मिनिस्टर। द विजिटिंग डिप्लोमेट कॉल्ड अप ऑन द प्राइम मिनिस्टर, कॉल्ड ऑन द प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए आपने डी किया है ना, एक्चुअली ये गलत है, यहाँ पे जो है ना कॉल्ड ऑन होगा। देखिए जानते क्या है, अब इसका तो क्यों होगा, देखिए जानते क्या है, देखिए जैसे मान लो कोई डिप्लोमेट आया है बाहर का, तो जो है वो प्राइम मिनिस्टर को बुलाया है, तो मतलब बुलाने के लिए जो है ना बट कॉल्ड अप ऑन नहीं होता, कॉल्ड ऑन होता है, ये रूल ही है। किसी को अगर बुलाना है ना तो कॉल्ड अप होता है, हाँ अरे सॉरी कॉल्ड ऑन होता है। आप यहाँ पे कॉल्ड अप फिर ऑन, ये दो एक साथ आ गया ना तो गलत हो जाएगा एक्चुअली, ये है। मतलब कहने के थोड़ा सा क्या है ना कि आपको थोड़ा सेंस में भी जाना पड़ेगा ना, कि जो है ना कि इसका सेंस ये निकल रहा है, कॉल्ड ऑन मतलब कॉल्ड ऑन होता है, जैसे कहते हैं ना कि ही कॉल्ड ऑन द प्रिंसिपल, मतलब उसने प्रिंसिपल को बुलाया, ये है। समझ में आ गया ना? आ रहा है। हाँ जी। 7th नंबर है, सिंसियर ही वुड हैव गॉट द प्राइज, हैज ही बीन सिंसियर ही वुड हैव गॉट द प्राइज। आपने क्या लगाया है? अब देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है यार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। क्या होना चाहिए? जानते इसका होगा हाइड ही बीन होगा, हाइज के स्थान पे हाइड ही बीन होगा। अब जब क्यों होगा मैं बताता हूँ, देखिए जो बिल होता है ना, बिल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, तो ये जो है ना पास्ट में है, तो अब देखिए तो हाइज का पास्ट क्या होता है, हाइड होता है, इसलिए हाइड होगा, ये है। हाँ हाँ मतलब आपको हर चीज, हाँ आपको हर चीज देखना पड़ेगा, मतलब जो है हाँ ऐसा है। मुझे तो इसकी मीनिंग भी आज ही पता चली, सिंसियर की, गूगल से सर्च की थी। हाँ इसमें ईमानदार होता है। अच्छा नहीं सिंसियर तो उसे बोलते रहते हैं कि ही जो वो काफी सिंसियर है, मतलब ईमानदार है, ठीक हो कोई बात नहीं, ऑनेस्ट बताता हूँ। अच्छा 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 हाँ वो कोई बात नहीं।
अब इसे देखिए 8th नंबर देखिए 10 years फॉर मी टू लिव इन अ फॉरेन कंट्री। तो इसका आंसर जो है ना 10 years हैज ए लॉन्ग टाइम। हैज क्यों होगा यार, आपने हैज क्यों लगाया है? मतलब ये भी तो देखो ना आप, एक आर ए लॉन्ग टाइम बोल सकता है 10 नहीं years जानते क्या है, long time। जानते क्या हैज का प्रयोग जानते क्या होता है, जब कोई मतलब जो है ना सब्जेक्ट के बाद होता है हैज का प्रयोग यार। 10 ईयर्स जो है ना एक नंबर है, नंबर के साथ कैसे होगा यार हैज का प्रयोग? जैसे कहते हैं ना कि आई हैव अ बुक, मतलब मेरे पास एक किताब है, तो हैव का प्रयोग होगा चूंकि आई है मतलब सब्जेक्ट एक है यहाँ पे। और जहाँ पे 10 ईयर्स है ना ये एक नंबर है ना, तो नंबर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है ना। इसमें आर ए लॉन्ग टाइम। हाँ तो नहीं, ये भी गड़बड़ होगा, आर भी नहीं होगा। यहाँ पे 90% लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए जानते क्या है, कुछ नंबर्स होते हैं ना, जैसे देखिए 10 ईयर्स 20 ईयर्स 100 ईयर्स, इसको सिंगुलर माना जाता है। तो इसलिए आंसर क्या होगा, ईज होगा। एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको हाँ इसको जो है ना आर लगा देंगे, 10 ईयर्स आर ए लॉन्ग टाइम। नहीं बिल्कुल गलत, 10 ईयर्स इज ए लॉन्ग टाइम। चूंकि ये ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, 10 ईयर्स मतलब पूरा ग्रुप है, तो 10 ईयर्स इज ए लॉन्ग टाइम। यही हाँ, पता है, यही सोच के तो मैंने हैज लगाया था, हैज अ लॉन्ग टाइम। नहीं मैं सोच रही थी हैव तो होगा नहीं क्योंकि 10 years हम सिंगुलर मानेंगे। नहीं नहीं तो वो तो आपने सही किया है, लेकिन लगा पाएगी, वो सब्जेक्ट के बाद आ रहा है। नहीं नहीं वो तो आपने सही कर दिया, पर यहाँ पे फंस गए ना कि जो है ना हैज का प्रयोग जो है जनरली जो है ना सब्जेक्ट के बाद होता है। यहाँ पे 10 ईयर्स जो है ना एक नंबर है, यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे ये है ना मी, ये जो मी है ना ये सब्जेक्ट है। हाँ इसलिए कोई नहीं। जैसे 9th नंबर आपने किया है, आर वर्ड गलत हो रहा है। 9th नंबर आपने सी किया है कि डी किया है? डी किया है, सी किया तो फिर गलत कर दिया, डी किया। नहीं तो आपका पहले वाला ही सही था यार। डी हाँ गड़बड़ हो गई। नहीं जानते क्यों, देखिए फिर से वही रूल अप्लाई हो। देखिए क्या है ना, ये वर्ग क्या है, पास्ट फॉर्म है ना, ये वर्ग पास्ट फॉर्म है, तो बिल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड होता है, इसलिए वुड होगा ना यार, इसलिए। और अच्छा ये बताइए आपने बास क्यों नहीं किया, आपने वर्ग क्यों किया है? आपने वाच क्यों नहीं किया, वर्ग क्यों किया है? डी मतलब वही मतलब चूंकि आई के साथ इसलिए किया है, हाँ बोलिए। मतलब ये इसलिए क्या मैंने पहले पढ़ा था, जब जैसे कहीं जाने की या फिर कुछ भी एक होता है ना, एक कोरी कल्पना कि हाँ मैं किसी हाँ कल्पना समझ गया, उसके कोरी। लिए हम पर का ही यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल सही, जैसे सब बोलते हैं ना कि यदि मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं ऐसा कर देता है। यदि मैं पीएम होता तो ऐसा कुछ आई वर प्राइम मिनिस्टर तो हाँ। यूज करेंगे, नॉट वर। समझ गया समझ गया, मैं मतलब यही चेक कर रहा था कि आपको ये रूल आता है कि नहीं आता है। पता है मुझे ये तो। हाँ 10th नंबर चलते हैं। तो समझ में आ गया ना कि जो है ना चूंकि बूढ़ इसलिए आएगा ना चूंकि जो है ना कि ये पास्ट फॉर्म में है, वर पास्ट फॉर्म में है, तो इसलिए जो वर का बिल का पास्ट फॉर्म बूढ़ आएगा, इसलिए। ओके आ गया। इसे 10th नंबर देखिए कि माई सिस्टर आस्क्ड मी इफ आई वर विलिंग टू गो अब्रॉड फॉर माई स्टडी। नहीं यार यहाँ पे ए नहीं आएगा यार, यहाँ पे ये थोड़ी बोल रहा है, कोई कल्पना थोड़ी कर रहा है, ये यहाँ पे पूछ रही है उसकी सिस्टर ना। देखिए कोरी कल्पना, देखिए कोरी कल्पना देखिए कहाँ कर रहा है ना, इसलिए क्या है ना कि यहाँ पे जो है ना कोरी कल्पना नहीं माना जाएगा ना, क्योंकि ये बोल रहा है कि मेरी सिस्टर पूछती है कि मैं अपने स्टडी के लिए कब जा रहा हूँ बाहर अब्रोड। तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे आएगा क्या क्या आएगा बताइए, बी नंबर आएगा। ये एक्चुअली क्या है ना, ये नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन। ये रूल होता है कि यदि आस्क्ड लगा है ना तो उसमें इफ होगा फिर व्हेदर होगा। अब देखिए बिल तो होगा नहीं चूंकि पास्ट फॉर्म लगेगा, बिल तो होगा नहीं चूंकि पास्ट फॉर्म लगेगा यहाँ पे। एक बार फिर से बता दीजिए, देखिए नेटवर्क इशू हो गया था। ओके मैं ये बोल रहा हूँ
कि देखिए यहाँ पे जो है ना कोई कल्पना नहीं है, क्योंकि ये वो बोल रहा है कि मेरी सिस्टर जो है ना मुझसे पूछती है कि मैं अपने स्टडी के लिए बाहर कब जा रहा हूँ, तो इसलिए कोई कल्पना नहीं है, ये बस पूछ रही है। तो इसलिए ना इफ आई बार तो कभी नहीं होगा, एक तो हटा दीजिए। अब देखिए, अब इन तीन में से डाउट ये है कि क्या होगा। तो देखिए मुझे क्योंकि वेदर नहीं लग रहा है, वेदर अगर होता तो और भी होगा साथ में। नहीं, वेदर भी हो सकता है, इफ भी हो सकता है। देखिए ये एक्चुअली डायरेक्ट नरेशन का पार्ट है। डायरेक्ट नरेशन में ये रूल होता है कि यदि आस्क्ड लगा है ना, तो कहने का मतलब ये है कि उसके साथ जो है ना या तो इफ होगा या फिर वेदर होगा, दोनों हो सकता है। लेकिन इसमें आगे देखिए, एक तो इसमें क्या है कि बिल लगाया गया है, तो बिल तो होगा नहीं चूंकि ये पास्ट फॉर्म में है, आस्क्ड है। अब दिक्कत ये है कि बी ऑफ सी में क्या होगा। तो बी ऑफ सी में जो है ना शुड भी जो है ना ये क्या है, मतलब वो है प्रेजेंट फॉर्म में है, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या है, इफ आई कुड भी होगा। मतलब ऐसे आपको आंसर तक पहुंचना है। तो ये होगा माई सूट सिस्टर, क्यों नहीं होगा? चूंकि शुड जो है ना वो प्रेजेंट की बात कर रहा है ना यार, और यहाँ पे आस्क्ड जो है ना ये फ्यूचर पास्ट की बात कर रहा है, और पास्ट यहाँ पे कुड है ना, क्योंकि कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है। कहते तो सेल का पास्ट फॉर्म सूट होता है। देखिए सेल का पास्ट फॉर्म शुड होता है, लेकिन यहाँ पे शुड के साथ जो है ना ये बी यूज किया गया है ना, तो ये टू बी वर्ब हो गया। और जो टू बी वर्ब होता है ना हमेशा जो है ना प्रेजेंट में होता है। हाँ इसलिए ओके, इसलिए समझ में आ गया। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते हैं, आपने अब कौन सा सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39। हाँ हाँ 39। अब देखिए इसमें क्या है कि एरर बताना है बहुत, मतलब ये तो मैंने आपको बताया था, लेकिन देखिए अब एरर में क्या है ना, जैसे आपने किया है सी इसका आंसर, द लेटर हैज बीन रिटेन, आई इंसिस्ट ऑन इट बीइंग सेंट एट वंस। इस सी में क्या एरर है यार, आपने सी क्यों किया है? सी में मुझे ये एरर लग रहा था, मतलब बीइंग के आगे कुछ हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, देखिए बीइंग के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आ गया था, क्यों? क्योंकि उसके पहले जो है ना प्रीपोजिशन यूज किया गया है ना, आई इंसिस्ट ऑन इट बीइंग सेंट एट वंस। बीइंग जो है ना खुद जो है ना एक हेल्पिंग वर्ब है एक्चुअली, ये हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब भी है बीइंग। जैसे कहते हैं ना कि आई एम हैप्पी बीइंग हेयर, मैं खुश हूँ यहाँ होने के लिए। आई एम हैप्पी टू बी हेयर या फिर आई एम हैप्पी बीइंग हेयर, दोनों बोल सकते हैं। तो इसलिए ना ये एक्चुअली सही है, इसका आंसर जो है ना डी होगा, नो एरर। फिर चलते हैं 40 नंबर में। 40 में आपने ए किया है क्या? आई ए में क्या गलत है यार? I am tired of my boys, said the mother. Both of them keep quarreling all the time. Right now, so they are quarreling with one another. No error. इसमें नो एरर लग रहा है मुझे तो। मुझे नो एरर लग रहा है। नहीं, इसमें सी गलत है। अगर अच्छे से ध्यान से देखें ना तो इसमें सी गलत है। हेलो, सी गलत है, सी नंबर। क्या गलत है इसमें? देखिए बोथ ऑफ देम कीप क्रोलिंग ऑल द टाइम, दे आर आल्सो क्रोलिंग विथ वन अनदर राइट नाउ। ये जो राइट नाउ है ना, ये टाइम है, टाइम जो है ना लास्ट में आएगा सेंटेंस में। मतलब आपको ये भी चीज ध्यान रखना है कि कौन लास्ट में कौन शुरू में आएगा। हाँ, क्योंकि टाइम है ना, टाइम हमेशा लास्ट में आता है ना जनरली। हाँ ये अब जैसे 41 है, 41 ये आपका सही है यार, नाइस। शेरली वांट्स टू नो वेदर यू आर गोइंग, वेदर नहीं होगा यहाँ पे,
क्या होगा बताइए। देखिए वेदर का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब क्या यहाँ पे है ना आस्क्ड दिया हो, बताया था ना अभी आपको ना, आस्क के साथ ही वेदर का यूज होता है। तो यहाँ पे वेदर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सरली वांट्स टू नो दैट, दैट होगा, THAT, दैट, वेदर नहीं हो। हाँ हाँ, जब मैं आपको नरेशन पढ़ाऊंगा ना तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है जी। हाँ जी समझ गया। समझो, आपके पास बहुत कमी है इस चीज की। अरे नहीं एक्चुअली क्या मेरा है, अरे नहीं यार अगर जानते तक क्या है, मुझे कल, नहीं लगता कहीं से करवा पाओगे। अरे नहीं कल एक्चुअली क्या है ना, कल मेरा पेपर था, अरे आज मेरा पेपर था ना, इसलिए कल मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन क्या है ना कि नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अगले संडे को जो है ना, लेकिन थोड़ा अगले संडे को मैं फ्री रहूंगा। कम से कम 2 से 3 घंटे तो एक बार, एक हफ्ते में एक बार देने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर यही करते रहेंगे तो आगे की चीज कब करेंगे। हाँ ये करना भी जरूरी है। नहीं समझ गया, आपकी बात समझ गया। अब मेरा पेपर नहीं है ना, अब क्या है ना कि अब मैं अगले संडे को जो है ना आपको जो है ना आराम से 2-3 घंटा टाइम दे दूंगा। ओके। हाँ 42 नंबर चलते हैं। 42 में जो है आपने किया है ए। अच्छा ए क्यों होगा बताइए। मुझे ये गलत लगा, द विजिटर्स टू द जू आर रिक्वेस्टेड। तो विजिटर्स जू में क्यों रिक्वेस्ट करेंगे, जू वाले विजिटर्स से रिक्वेस्ट करेंगे ना। द विजिटर्स is the visitor is to हाँ नहीं जानते क्या है, एक सेंटेंस फ्रेमिंग में इसको ऐसा होना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए, द विजिटर्स आर रिक्वेस्टेड टू द जू, ऐसा होना चाहिए। नहीं इसमें ये होगा, द जू इज रिक्वेस्टेड टू द विजिटर। आप सेंटेंस पढ़िए आगे। द जू आर रिक्वेस्टेड टू द विजिटर, हाँ वो भी सही है, पर ऐसा भी कर सकते हैं ना कि द विजिटर, नहीं वो भी सही है, इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि द विजिटर्स आर रिक्वेस्टेड टू द जू, ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि चला गया पैसिव फॉर्म में ना ये। ऐसे भी हम कर सकते हैं। हाँ दोनों फॉर्म में कर सकते हैं। इसका फ्रेमिंग गलत है। हाँ बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना, वेरी गुड, आपने सही पहचाना, नाइस। चलते हैं 43 में। 43 का आपने किया है सी नंबर। सी क्यों होगा बताइए। क्योंकि फॉर आर कंटेनिंग फॉर हिज कंट्री होगा, तो लेजेंडरी हीरो के अकॉर्डिंग वो आएगी वजह से फिर। यस वेरी गुड, नाइस, थैंक यू। या यू आप सही हो रहे, मतलब अच्छा लगता है यार, जब आप सही करते हैं तो अच्छा लगता है, मतलब हाँ। 44 नंबर में आपने किया है ए नंबर। ए नंबर क्यों होगा। विच भी सकता है, विच तो पर्सन्स के लिए नहीं, नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। हाँ नाइस, वेल डन। यहाँ पे हो ना हु होगा, द आर गार्डनर्स हु इज वेरी लेजी। हाँ क्योंकि हु जो है ना, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, राइट। फिर 45 का आपने किया है, 45 का आपने बी किया है। बी क्यों किया है आपने। आपने बी क्यों किया है। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ मैंने इसलिए किया है क्योंकि इसमें व्हाट वुड शी लाइक टू ड्रिंक होगा, व्हाट शी वुड लाइक टू ड्रिंक नहीं होगा। आप क्या बोल रहे हैं, व्हाट वुड शी लाइक नहीं यार, नहीं जानते क्या है, यहाँ पे व्हाट जो है ना क्लॉज है, एक्चुअली CLAUG क्लॉज है। तो है ना, जैसे को कहते हैं ना कि आई एक्सेप्ट व्हाट यू से,
मतलब यहाँ पे जो व्हाट है ना, वो व्हाट जो है ना क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यहाँ पे व्हाट जो है ना क्लॉज का काम कर रहा है, क्लॉज का। मैं आपको क्लॉज पढ़ा दूंगा। नाउन क्लॉज होता है, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। हाँ मैंने पढ़े हैं 12th में थोड़ी बहुत, आप एक बार मुझे रिवाइज करा देना। पढ़े हैं हाँ हाँ हाँ। 12th में पढ़े हैं क्लॉज। एक्चुअली जानते क्या है, इसमें सी गलत है। कैसे? अब सोचिए सी क्या गलत, जानते क्या है? एक रूल होता है, ये जो प्रीफर होता है ना, प्रीफर, जैसे कहते हैं ना कि आई प्रीफर कॉफी टू टी, मतलब कॉफी टू टी, कि मैं चाय की अपेक्षा कॉफी पसंद करूंगी, कहते हैं ना। अच्छा तो इसमें मच मोर देन तीनों को जोड़ देना। हाँ, मतलब देन नहीं होगा, टू होगा। देन किस स्थान पे, मतलब कि ये रूल हाँ, मच मोर टू टी। देखिए कहने का मतलब कि ये रूल ही होता है कि यदि प्रेफर वर्ड आ गया है ना, तो उसके साथ हमेशा टू ही यूज होगा, टी टी ओ, देन कभी नहीं होगा। ये रूल है, इसको आप लिख लीजिए। हाँ, ये रूल्स है, इसमें आपको याद ही रखना पड़ेगा। फिर मतलब प्रेफर के बाद टू ही आता, देन नहीं आएगा, प्रेफर टू होगा। आ गया समझ में ना? प्रेफर्ड, हाँ प्रेफर्ड के साथ टू ही आता। हाँ, हमेशा, ऑलवेज। तो इसमें ये क्या होगा? सी रिप्लाइड दैट सी प्रेफर्ड कॉफी टू टी। सी प्रेफर कॉफी मच मोर टू टी, मच मोर टू टी, मतलब देन के स्थान पे केवल टू आएगा, देन नहीं लगेगा, बाकी मच मोर लगेगा। मच मोर क्यों आएगा? मच मोर मतलब कि नहीं, मच मोर मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं, मच मोर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मच मोर कहते हैं ना कि आई लाइक दिस थिंग मच मोर, यार मतलब ज्यादा से ज्यादा, मच मोर, मतलब थोड़ा सा, मतलब उसको एम्फसाइज करने के लिए ऐसा बोला गया है। ऐसा है। आगे चले। हेलो, हेलो, नेटवर्क इशू होगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, आ रहा है नेटवर्क। मेरी आवाज मुझे को आ रही है। अच्छा, इको हो रहा है क्या? अच्छा, अब ठीक है। ओके, हाँ जी। हाँ, तो हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? 45 तक ना? हाँ, 46 चलते हैं। नो सूनर आपने किया है इसमें, डी नंबर। मतलब ए नंबर किया है, नो सूनर डिड आई रीच। हाँ बिल्कुल सही, फर्स्ट वाला ही होगा। वैसे क्यों होगा बताइए फर्स्ट वाला 46 में? क्योंकि डिड लग गया तो रीच नहीं, रीच होना हाँ, नाइस, ये तो वैसे आसान था। अच्छा, जो बता दो आसान। अरे नहीं यार आप उसको नेगेटिव ले रहे हैं यार, ऐसा नहीं है, मतलब रियली आसान है, क्योंकि डिड लग गया तो रीच कहाँ से होगा? अरे नहीं यार, आप तो बहुत अच्छे क्वेश्चन, आसान है। आप तो बहुत अच्छे क्वेश्चन सही कर लेते हैं, मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ यार। 47 के जैसे आपने किया है सी। अच्छा, सी क्यों होगा बताइए? I did not want to listen to him, but he was adamant and discussed about the matter. मतलब end के पहले अगर कोई वर्ड में वो जिस फॉर्म में होगा, एंड के बाद भी तो उसी फॉर्म में होना चाहिए।
नहीं जानते क्यों गलत है ये? आपका सही है, सी ही गलत है। पर क्या है ना कि रीजन ये है ना कि डिस्कस के बाद अबाउट नहीं लगेगा, डिस्कस द मैटर डायरेक्ट होगा। जैसे कहते हैं ना कि आई वांट टू डिस्कस दिस मैटर, डिस्कस अबाउट द मैटर नहीं होगा, ये रूल ही मुझे होता लग रहा था कि मुझे लगा था कि ये एंड के पीछे और आगे दोनों सेम है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या है ना कि पहला वाला जो है ना पास्ट में, दूसरा वाला भी पास्ट में है, तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा ये। ओके। डिस्कस के बाद अबाउट नहीं आता, ये आप रूल याद रखिए, डिस्कस के बाद अबाउट नहीं लगेगा। मैं कई लोगों को देखा हूँ ना कि स्पीकिंग में यूज करते थे डिस्कस अबाउट द मैटर, लेकिन वो गलत है, डिस्कस द मैटर होगा। डिस्कस द मैटर। ओके। हाँ, फिर चलते हैं 48 पे। 48 का आपने किया है सी नंबर। आप बताइए सी नंबर आपने क्यों किया है? Please note that timetable for the course will be held on इंटरव्यू फॉर द मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि सेल नहीं होना चाहिए, विल होना चाहिए। इंटरव्यू फॉर द पोस्ट विल बी हेल्ड है। हाँ नाइस, विल भी होगा। विल होना चाहिए ना। विल बी हेल्ड ऑन June 15, 2019 बिटवीन 10 AM to 2 PM। गुड। सही है मेरा? हाँ हाँ सही है, नाइस। अब आते हैं 64 पे। हाँ जी हाँ जी, 64 पे अब आ गए हैं, ईडियम्स पे आ गए हैं। ये थोड़ा सा अलग ही होता है, फ्रेजेस ईडियम्स। मेरा फेवरेट पोर्शन पता क्या है? ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। अच्छा अच्छा, ऑर्डर करने वाला, ओके। इसमें मुझे मजा आता है। नहीं हाँ, मज़ा तो है उसमें यार, रियली वो थोड़ा इंटरेस्टिंग रहता है यार, इधर उधर करने में उसको। हाँ चलिए 64 में चलते हैं। ही मेक्स अ डिसीजन ऑन द फ्लाई। आपने किया है ए नंबर, राइट? ही डिसाइड्स क्विकली विदाउट एनी सीरियसनेस। हाँ सही बात है, ऑन द फ्लाई मतलब जल्दी से। उसने जो है ना, कहते हैं ना कि वो तो हवा में बात कर रहा है, मतलब हवा में, मतलब जल्दी जल्दी वही काम कर लिया। ही डिसाइड्स क्विकली विदाउट एनी सीरियसनेस। हाँ वो जल्दी जल्दी, तुरंत हवाई बातें हैं। हाँ हाँ वही सेंस निकाल रहा, नाइस, गुड। फिर क्योंकि पता है इनमें से मुझे कोई भी इडियम आता नहीं है। अच्छा, आपने दिमाग लगाया है ना? सिर्फ दिमाग, आता नहीं है कोई भी। हाँ सही है यार। मतलब इतना जैसे ऑन द फ्लाई ये तो चलो ठीक है, लेकिन ऐसे एग्जैक्ट मीनिंग कहाँ याद रहती है? अरे किसी को याद नहीं रहती यार, हाँ किसी को याद नहीं रहता। अच्छा 35 वही। कुछ नहीं, आगे आगे 65। अच्छा, फॉलो सूट। अच्छा ओके, डूइंग द सेम एज समवन एल्स हैज जस्ट डन। हाँ नाइस, मतलब कहते हैं ना कि सूट को फॉलो करो, मतलब कि जो जैसा पहले किया जा चुका है उसको उससे फिर से करो, तो सही तो है, सही है आपका सी नंबर। डूइंग द सेम एज समवन एल्स हैज जस्ट डन। जैसे इसने क्या सेम वैसा तुम भी करो। हाँ फॉलो सूट शॉर्ट में बोल देते हैं, नाइस। 66 का क्लोज सेव, मिरेकुलियस एस्केप, क्लोज सेव। अच्छा आपने इसको बी क्यों किया? बी मतलब क्लोज सेव, मतलब मैंने सेव का मतलब एक तो वो सेव तो होना नहीं चाहिए जो सेविंग वाला सेव होता है। दूसरा मैंने सेव का मतलब मुझे पता था हजामत करना भी, किसी की बहुत सेवा करना। बहुत जब हम पाप से सेवा करते हैं तो इसका मतलब वो एक अदृश तरीके से मतलब गायब होने वाला है उसका मतलब, जब वो कोई ज्यादा सेवा करने लगा। जिससे मेरा मतलब एस्केप लगा मुझे इसका। हाँ, अच्छा मिरेकुलस मतलब क्या है यहाँ पे? मिरेकुलस इसका मीनिंग क्या होता है? मिरेकुलस मतलब मिरेकुलस एक तो होता है जादुई तरीके से, मतलब हाँ चमत्कार तरीके एक से। अलग ही ढंग से।
चमत्कारी तरीके से गायब हो जाना escape। हाँ, तो मतलब वही ना कि जैसे क्लोज से, मतलब कहते हैं ना कि बहुत नज़दीकी से बचा, मतलब क्लोज से। हाँ, तो वही सेंस निकल रहा है मिरेकुलस, मतलब कि चमत्कारी तरीके से, मतलब कि जो है escape होना, मतलब बच जाना, escape हो जाना, बिल्कुल सही चलो बच आपने। जाना, इसलिए मुझे क्लोज से था मतलब यही लगा। नहीं सही, देखिए याद है, मैं आपको एक चीज़ पहले में बताया था कि जो वर्ड ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है ना, वो वर्ड वाले तो होगा ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, सेविंग वेरी क्लोजली, ये तो बस आपको फंसा ही रहा है एग्जामिनर। फिर सी वाला भी नहीं होगा क्योंकि सेविंग समन फ्रॉम डेंजर, इसकी तो बात ही नहीं कर रहा है। फिर अब बात डी और बी में है, तो इजी स्केप नहीं यार, इजी नहीं, मिरेकुलस, मतलब क्लोज क्लोज इजी बात कर escape रहे नहीं हैं। होगा, मेरा पास escape होगा। हाँ, क्योंकि उसकी बात करें ना, क्लोज की, मतलब कि बहुत निकट तरीके से बचा, मतलब कि मिरेकुलस तरीके से बच गया, चमत्कारी तरीके से बोलते हैं ना कि बहुत, हाँ, क्लोज बचा है। ओके, 67 में चलते हैं। तो 67 में आपने किया है डी, एट द क्रॉस रोड। At the crossroads, at the important stage or decision। हाँ, नाइस, वेरी गुड। कहते हैं ना कि आप जो है ना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज पे हूँ इस समय, कहते हैं ना एट एन इम्पोर्टेंट स्टेज या डिसीजन, इसलिए जो इसका आंसर जो है ना यही होगा फिर। ये है, तो ये होगा A आंसर, pearl of wisdom, a wise man। अपर लव विस्डम है ना। ये 68 का आपने किया है ए नंबर, A wise man। लव विस्डम मुझे इसका इसलिए लगा a pearl of wisdom, wisdom is बुद्धि, pearl में मोती, बुद्धि का मोती मतलब एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति। हाँ, नहीं वो सही है, पर जानते क्या है, इसके लिए इसका आंसर ए नहीं होगा, एक्चुअली इसका आंसर डी होगा, इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस। कहते हैं ना कि मैं आपको जो है ना एक बुद्धिमत्ता की बात बता रहा हूँ, मतलब यहाँ पे एडवाइस की बात कर रहा है ना, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस। कहते हैं ना कि मैं एक बुद्धि की बात बता रहा हूँ, अपर लव एडवाइस, अपर लव विस्डम, तो वहाँ पे ऐसा सेंस निकल रहा है। ये जो इडियम्स होते हैं ना, मतलब क्या है ना, ठीक है आपके याद, देखिए एक दो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, कोई बात नहीं यार, क्या है ना, धीरे धीरे वो भी सही हो जाएंगे। अपर लव थोड़ा सा नहीं टफ। यार, मुझे सब सही सही करने हैं, तभी पेपर में कम से कम पास होने लेकर के आ पाऊंगी। हाँ, नहीं ये तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो तो अरे, पास होना मुझे। हाँ नहीं वो तो हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए यार, अभी तो हम लोग स्टार्टिंग फेज पे हैं। हम्म। तो ये देखिए ऑलमोस्ट हो गया इडियम्स ऑफ फ्रेज। अब चलते हैं 69 पे, 69 पे चले। तो अच्छा, ये आ गया आपका, अरे ऑर्डरिंग वाला, इसी में आपको मज़ा आता है ना। हाँ, इसमें मुझे मजा आता है ऑर्डरिंग द सेंटेंसेस। तो आपने इसका किया है डी नंबर। ओके, मैं चेक करता हूँ। सेफ्टी क्वेश्चंस अबाउट सेल फोन्स हैव ड्रॉन इंटेंस इंटरेस्ट एंड डिबेट फॉर ईयर्स एज द डिवाइसेस हैव बिकम इंटीग्रल टू मोस्ट पीपल्स लाइफ। बिल्कुल सही है, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने जो है ना, हाँ आपने बिल्कुल जो है ना नाउन ढूंढ लिया था, यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है सेफ्टी क्वेश्चंस। हाँ, वेरी गुड। ये एक्चुअली बहुत लोग मिस्टेक कर देंगे, पर आपने सही कर लिया, नाइस, थैंक यू। यस यस। अब चलते हैं 70 नंबर पे। 70 नंबर पे आपने किया है इसका डी नंबर, राइट। पी से स्टार्ट किया है। बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन इट इज़ डिफ़िकल्ट इन मॉडर्न सिविलाइजेशन टू ब्रिंग अबाउट एन इंटीग्रल इंडिविजुअल। नहीं यार, टू ब्रिंग अबाउट एन इंटीग्रल इंडिविजुअल ये नहीं सेट हो रहा है ना, यानी आपका डी गलत है। हाँ, तो देखिए जब पी से स्टार्ट नहीं होगा तो यस से स्टार्ट तो हो नहीं सकता, नहीं यस से भी स्टार्ट हो सकता है, एन इंटीग्रल इंडिविजुअल बाय मीन्स, अब नहीं यस के बाद पी नहीं आएगा, यानी सी भी नहीं होगा। अब आर से स्टार्ट होगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट इन मॉडर्न सिविलाइजेशन, आर के बाद क्यू आएगा, यानी इसका आंसर ए होगा। ऐसा मतलब क्या है कि आपको सेट करना आना चाहिए। देखिए आपने डी किया था तो पी आवार तो सही था, लेकिन क्यू के बाद यस नहीं आएगा ना। देखिए ना, सिविलाइजेशन टू ब्रिंग अबाउट एन इंडिविजुअल, नहीं सेट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि अबाउट के बाद लगाया ही कॉमा, और कॉमा के बाद जो है ना एन इंटीग्रल इंडिविजुअल हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट है ना, वो डैट जो है ना आ जाएगा, इसलिए जो है ना ये गलत हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। देखिए आपने किया है डी, तो देखिए पी और आर तक तो सही है कि बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन इट इज़ डिफिकल्ट इन मॉडर्न सिविलाइजेशन टू ब्रिंग अबाउट, लेकिन टू ब्रिंग अबाउट मतलब क्या है,
एन इंटीग्रल इंडिविजुअल नहीं, सेट नहीं हो रहा है ना। टू ब्रिंग अबाउट ये थोड़ी होगा, ब्रिंग अबाउट क्या, ब्रिंग अबाउट एन, देखिए ब्रिंग ये अबाउट, पता है, मैं पहले इसको आर से सोच रही थी कि आर मुझे सब्जेक्ट दिख रहा है तो आर से स्टार्ट होगा, इट इज डिफिकल्ट इन मॉडर्न। बट फिर अगर हम आर से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये खत्म सही जगह नहीं हो रहा ना, अबाउट से खत्म हो नहीं सकता। हाँ और ये क्यू के बाद एस यानी फिर रह गया ए ऑप्शन, टी से खत्म हो सकता है, लेकिन हाँ इसमें क्यू के बाद एस आ रहा है ना, दिक्कत मुझे थोड़ा, इट इज डिफिकल्ट इन नहीं तो जानते कि मॉडर्न आप यहाँ से भी दिमाग लगा सकते थे ना। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये सेंटेंस सोचते भी पी से स्टार्ट नहीं होगा, जानते क्यों, मैं अभी ध्यान मुझे दिया, भी लग रहा था पी से नहीं होगा। मैंने अभी ध्यान दिया, देखिए जानते क्यों, बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन, फिर कॉमा के बाद लिखा इट इज डिफिकल्ट, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट जो के लिए इट इज डिफिकल्ट होगा, इट इज डिफिकल्ट इन मॉडर्न सिविलाइजेशन टू ब्रिंग अबाउट एन इंडिविजुअल बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन, बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन जो है लास्ट में आएगा एक्चुअली, ऐसा है। कोई नहीं, मतलब आपको चीज़ समझना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या शुरू में आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा यार, चल, कोई बात नहीं। चलते हैं 71 नंबर पे। 71 का आपने किया है बी नंबर, बी नंबर मैं चेक करता हूँ। अ वैलिड क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रोफेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया इज दैट इट इज़ नॉट प्रोफेशनल एनफ है, as the majority of its practitioner have not done their homework। ओके सही है, नाइस, गुड। कुछ तो नहीं हुआ। अरे बहुत अच्छा यार, ये तो डिफिकल्ट था, आपने सही कर लिया, नाइस। अच्छा है, चलते हैं 72 पे। 72 में आपने किया है ए नंबर, राइट, आर से स्टार्ट किया है। वी आर लिविंग एट ए टाइम when great historian figures are appropriated। ओके, इसके बाद जो है ना appropriated है, that should partition political objective and reduce into stereotype है। एक मिनट, when great historians figures are appropriate, देखिए अब देखिए आपने अभी बताया था कि एंड के, देखिए अप्रोप्रिएटेड किस में है, वर्ब के सेकंड फॉर्म में है, तो एंड के बाद भी एंड के बाद भी उसका सेकंड फॉर्म आएगा, तो यानी ये क्यू के बाद यस आएगा एक्चुअली, ये इसका आंसर बी नंबर होगा। क्यू के बाद एस आएगा। हाँ वही ना, मतलब देख रहे हैं ना, जैसे मैं पकड़ रहा हूँ ना, ऐसे आपको भी पकड़ना एग्जाम हॉल में। देखिए अब जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि अच्छा इसका आंसर जो है ना ये होगा, तो ऐसे क्या है ना कि अब जैसे नहीं, आप जैसे मुझे समझा रहे हो चीजें, मैं खुद पढ़ रही हूँ, तो आपने देखा जो मैंने शुरू में पहले और तीसरे टेस्ट में मेरा कितना डिफरेंस है। हाँ वो जो गलतियां होती है ना, वो अब पकड़ में आने लगती है। मैं दूसरा जब करूंगी तब मुझे ये ध्यान रहेगा कि हाँ ऐसे एंड के पहले यही आना चाहिए। हाँ जी वही है। ओके ओके नाइस, ये गड़बड़ नहीं होगी अब दोबारा। नहीं नहीं वही तो, हाँ यही तो, आपसे गड़बड़ नहीं होगा। चलते हैं 73 पे। 73 वही तो मैं चाहती कि वो में तुक्के में कोई क्वेश्चन सही ना हो। वही नहीं यार, क्योंकि देखिए इसमें क्या मतलब है यार, आपको क्या है ना, कंसेप्ट समझना है ना। मतलब नहीं है। हाँ आपको कंसेप्ट समझना है, ताकि बाद में किसी भी एग्जाम में आपको काम देगा ये हमेशा। अभी सी सेट में काम देगा काफी, सी सेट में काम देगा, और फिर जैसे मान लो कि कोई और एग्जाम जैसे ईपीएफओ में काम देगा, मान लीजिए ईपीएफओ का, सीएपीएफ का, ईपीएफओ का। अच्छा उसमें भी है ये? अरे इंग्लिश आता है उसमें ईपीएफओ में। हाँ ईपीएफओ है, हाँ उसमें भी है, आर भी आया होगा। अरे बता रहा हूँ कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है ना यार, आपको हर जगह काम आएगा ये। हाँ चलते हैं 73 पे। चलें आगे। चलते हैं। हाँ तो 73 पे चलते हैं। आपने ए किया है, इट इज़ इन दिस कंटेक्स्ट। ओके शुरुआत तो सही है आपकी। इट इज़ इन दिस कंटेक्स्ट दैट, अब देखिए दैट के बाद एंड नहीं आएगा यार, आपने मिस्टेक कर देना यार, मैं को बताया था पहले भी। देखिए ये चीज़ यार, दैट के बाद एंड कैसे आएगा, पी के बाद क्यों आपने किया है ना। हाँ देखिए दैट तो क्यों तो आ नहीं सकता। नहीं सुनिए तो क्यों किया मैंने, टी से स्टार्ट करना है मुझे सेंटेंस। हाँ तो नहीं तो सी भी तो है ना यार फिर।
टी है, लेकिन टी में लास्ट टी देखिए क्यों से एंड हो रहा है। कोई भी सेंटेंस वर्ब से कभी एंड हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। जानते क्यों? वर्ब से जब वो must be viewed। जब वो ईडी पे खत्म हो। देखिए यहाँ पे ईडी लगा है ना यार, मतलब जिसे कहते हैं ना कि अच्छा। जिसे कहते हैं ना कि मतलब कि ये इट कैन बी प्लेड, मतलब फुटबॉल कैन बी प्लेड, फुटबॉल खेला जा सकता है, मतलब यहाँ पे पैसिव फॉर्म में है ना ये, इसलिए इसलिए पैसिव फॉर्म में है ये। ब्यूट जो है ना पैसिव फॉर्म में। अगर ये होता ना BIEW तब गलत होता ये। यहाँ पे पैसिव फॉर्म में है इसलिए ऐसा हो सकता है ये। इसलिए इसका आंसर जो है ना ओके। आपका सी होगा। ये है। चलते हैं 78 नंबर पे। 74। अरे 70, अच्छा ओके, रुकिए 74 है। मैं लगता है डाउनलोड नहीं किया क्या। ये रुकिए 73, अच्छा हाँ। मैं इसको 74 आ गया। मैं इसको डाउनलोड करने के लिए भूल गया था, आपने जो भेजा था ना तो मैं बीच में स्किप कर कोई बात नहीं। हाँ, आ गया। तो इसमें आपने किया है 74 में किया है डी नंबर। ओके, मैं चेक करता हूँ। रिच मटेरियल्स फाउंड फ्रॉम एक्सकवेशन साइट्स इंडिकेटिंग दैट द पीपल हैड subsistence इकोनॉमी एंड देर लार्जली रिलायड ऑन एग्रीकल्चर। वेरी गुड, नाइस, करेक्ट है। सेट हो गया। चलिए देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या था कि इसमें जो है ना सब्जेक्ट फाइंड आउट करना। आपने सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिया, क्या है, रिच मटेरियल्स। सही है। मतलब वही है ना, देखिए आपको क्या है ना कि सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के बाद आप सेट कीजिए उसको कि कौन किसके बाद आ सकता है, तो धीरे धीरे अपने आप आंसर आता जाता है। जैसे 75 का, अब 75 का आपने किया है ए नंबर, आर से स्टार्ट किया, मतलब ये अच्छा आर से स्टार्ट किया आपने, अच्छा ओके। बट श्योरली देयर मस्ट बी, और कोई मुझे लग ही नहीं रहा था। हाँ नहीं मैं चेक करता हूँ। बट श्योरली देयर मस्ट बी समथिंग इम्पोर्टेंट इनफ है दैट एवरीवन शुड लर्न इट एंड दैट इज टू लर्न टू से आई एम सॉरी। नाइस नाइस यार, ये आपने सही कर लिया। वेल डन। अरे वाह, तो एक चॉकलेट पक्की मेरी। जरूर जरूर जरूर। फिर जो है 76 का जो है ना, अच्छा आपने बी नंबर किया है, मैं चेक करता हूँ। क्यों से आ फ्री प्रेस इज फ्रीली इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके नाइस, यहाँ तक तो सही है, इलेक्टेड बाय द पीपल। फिर आर इंडिपेंडेंट जुडिशरी एज एसेंशियल अ क्लाइम ऑफ डेमोक्रेसी एज ए पार्लियामेंट। नहीं यार, ये इसका आंसर जो है ना आपने गलत कर दिया। इसका आंसर डी होगा। देखिए ना, अ फ्री प्रेस इज फ्रीली इलेक्टेड बाय द पीपल, या तो पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जाता है या फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी के द्वारा। सेंस देख निकल रहा है ना, या इसके बाद पी आएगा। फिर लिखा है कि हाँ, लिखा है ना कि एक जो फ्री प्रेस होता है या तो उसको पीपल इलेक्ट करेंगे, या तो लिखे ना आर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ऐसा। ओके। ऐसा है। तो ये हो गया। अब चलते हैं 77 पे। कोई नहीं, जहाँ जहाँ मिस्टेक हो रहे हैं ना आप इसको एक बार फिर देखिएगा। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना उस चीज़ को आप गौर कीजिए कि अच्छा उन्होंने क्या क्या बताया है, यहाँ पे क्या गलती नहीं करना है। हाँ, 77 का आपने ए किया है या से स्टार्ट किया है। देयर वाज अ टाइम व्हेन गांधी एक्सप्रेस्ड द ओपिनियन दैट ह्यूमन लाइफ could span 125 years and that he would quite like to live that long. Okay, nice, good.
सही कर लिया यार, आपने ये सही कर लिया, वेरी गुड। ये थोड़ा टफ था ये। बस इतना ही किए मैं। इतने किया? अच्छा, तो ये 78 भी तो भेजे हैं यहाँ पे, 78। देखिए तो। 78, 79, 80, 81। अच्छा हाँ किए तो हैं, किए। वही तो। देखिए 78 में आपने किया है आई मस्ट, 78 में अच्छा आपने बी किया है, राइट। क्यू से स्टार्ट किया है आई। यहाँ पे इसमें फोटो क्लियर नहीं आई है यार। आई एम ए वोटरी ऑफ ट्रूथ एंड एंड के बाद आपने किया है आर एंड। यार एंड के बाद टू नहीं आएगा ना यार, एंड के बाद आपने आर किया है तो टू कैसे आएगा यार, बी नहीं होगा। क्या कहते हैं? देखिए आपने हाँ, ये तो नहीं होगा, एंड के बाद 2 कैसे आ जाएगा? सही कह रहे हो आप, ये गलत हो गया है इससे। तो एंड, अब देखिए एंड के बाद जो है ना, देखिए पी वाला, देखिए पी, पी वाला आएगा, क्यों? आई एम वोटरी ऑफ ट्रूथ एंड डी आई होगा आई। इसका आंसर। हाँ, इसका आंसर डी होगा। देखिए आप ही नहीं बता दिया ना, मतलब जो है ना, वही ना क्या है ना कि आप धीरे धीरे क्या है ना कि आपका नॉलेज बढ़ रहा है। लेकिन आर में ये सेड बिफोर से सेंटेंस खत्म हो सकता है। हाँ देखिए यहाँ पे, आर पे यहाँ होगा ना। इधर ये क्लॉज है एक्चुअली, क्लॉज जब मैं आपको क्लॉज पढ़ाऊंगा ना, तो ये इसमें बिफोर आफ्टर इस कुछ होते हैं वर्ड ना, ये आपको बताऊंगा अच्छे डिटेल्स में, ये खत्म हो सकता है। ओके हम्म, सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्लॉज बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लॉज से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है सीडीएस। ये जब आपके सेंटेंस जो फ्रेम हो रहे हैं ना, सिर्फ क्लॉज ही है। अच्छा, तो मुझे आप क्लॉज पे संडे को पढ़ा दीजिए। हाँ, क्योंकि क्लॉज आपको मुझे रिवाइज कराना है, क्योंकि मैंने 10th 11th 12th तीनों साल पढ़े हैं क्लॉज। अच्छा, हाँ हाँ, नहीं तो मैं आपको अच्छे बता दूंगा, हाँ, आराम पढ़े से हैं। एक एक बेसिक चीज बता दूंगा आपको, हर चीज। चलते हैं 79 पे। 79 का आपने किया है, ए किया है कि सी किया है? ए ए। यस वाला पहले देखते हैं। सी में थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, सी नहीं होगा। इन रेड हु स्टूड फर्स्ट, The man in who stood first in the फर्स्ट competition. द मैन इन द कंपटीशन हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन। हाँ सही है, नाइस, गुड यार। Chairperson of the sports committee. गुड। चलते हैं 80 पे। तो 80 पे आपने किया है ए, मतलब ए, अच्छा ए किया है, ओके। इज दैट वी वांट टू ट्रांसफॉर्म One of the द होल ऑफ मैन काइंड, discussed. ट्रांसफॉर्म वन ऑफ द डिफिकल्टीज। अच्छा ओके, वन ऑफ द डिफिकल्टी इज दैट, ओके, वन ऑफ द डिफिकल्टी इज दैट वी वांट टू ट्रांसफॉर्म द होल ऑफ मैन काइंड आर अफेक्ट द मासेस द डे आफ्टर टुमारो। हाँ सही Day है, after tomorrow. सही है, चूंकि टाइम लास्ट में ही आएगा। हाँ, द डे आफ्टर टुमारो, सही है, नाइस यार, गुड। आपके लगातार सही हो रहे हैं, अच्छा लगा मेरे को। जैसे 81 का आपने, 81 का आपने किया है बी, द स्पीकर हैज आइडेंटिफाइड, गुड, चूँकि ये स्पीकर है सिंगुलर, तो उसमें आएगा हेल्पिंग वर्ब, हैज आइडेंटिफाइड मेनी इशूज बिसाइड्स चेंजिंग द अपोनेंट्स ऑफ देयर, बिल्कुल सही है, ये भी गुड, गुड यार। मतलब आपका ये सही हो रहे हैं, बस रेयर ही आपके गलत हो रहे हैं, एक दो बाकी सही हो रहे हैं आपकी अरेंजमेंट वाले हैं, है कि नहीं? कुछ नया पढ़ा है। नया में क्या पढ़ाऊँ बताइए? नहीं, मुझे वही वाले सेंटेंस पढ़ने हैं, उसको पढ़ने हैं। कौन से वाले? फोटो भेज रही हूँ, ये देखिए। अच्छा, ये क्या चीज है? उल्टा दिखा, नहीं दिख नहीं रहा क्लियर से यार, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। भेजती हूँ। ओके।